हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ हम समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। अगर गाइस अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर होने जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे नेचुरल गैस में एंड क्रूड ऑयल में। आपको बाइंग करना है तो किस लेवल से करना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप नेचुरल गैस की बात करेंगे तो यहाँ नेचुरल गैस में कहाँ पे सेलिंग पॉइंट बना हुआ है, कितना गिर सकता है नेचुरल गैस, इन सभी चीजों को मैं आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो लेट्स सी, तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल गैस का, और उसके बाद में क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे फटाफट से। तो आइए समझते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस ये जो नेचुरल गैस का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये वनडे का चार्ट है, और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको काफी अच्छे यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर करने को दिखाई दे सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे क्लियर बोला था कि नेचुरल गैस में आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी, फिर बाइंग भी देखने को मिलेगी। दोनों तरफ के मूवमेंट मैंने बताए थे। जो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको क्लियर वहां पे बताया था कि आपको दोनों तरफ के मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं। तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको कैप्चर करने को क्या करना है वो समझिएगा। देखिए, अभी ये जो आपको यहाँ पे इतना बड़ा जो गैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जो गैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो आपको यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी हुई थी प्रीवियस की, वो यहाँ पे हुई थी। देन नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की जो ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी इस एरिया के आसपास। तो यानी कि यहाँ पे जो गैप बन चुका है, इस गैप को क्या फील करेगा? बिल्कुल कर सकता है जी। यहाँ पे फील, इसको फील कब करेगा गाइस? यानी कि इस गैप को फिलिप करने के लिए यहाँ पे कब कर सकता है? देखिए, इस गैप को तभी फील करेगा जब नेचुरल गैस अपसाइड में 297 यानी कि 297 का लेवल अगर क्रॉस करता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है नेचुरल गैस, और क्रॉस करने के बाद में वनडे की कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, या फिर कैंडल क्लोज ना करे लेकिन यहाँ पे 1 आवर्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, तो समझ लेना कि फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट अप साइड में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें कि आपको टारगेट क्या क्या नजर आएंगे। यहाँ पे आपको 320 रुपए तक भी जाता हुआ अपसाइड में नजर आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्म क्यों नहीं है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या गया है, मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, यानी कि यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, और इस ट्रेड लाइन से नीचे क्लोजिंग हुई है, यानी कि इसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, और नीचे में अगर यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन का अगर कंटिन्यूशन करता है डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन का, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे में जो सपोर्ट लेवल नजर आएगा 273, यानी कि 273 एंड 267, 267, ये दो सपोर्ट लेवल हैं। यानी कि यहाँ पे अगर नेचुरल गैस आसपास इसके आता है और यहाँ पे फिर एक बुलिश कैंडल बनाता है इसके ऊपर, तो फिर आपको यहाँ पे अपसाइड में दोबारा से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आपको जो टारगेट नजर आएंगे, क्या टारगेट नजर आएंगे, फिर आपको दोबारा से 290 तक के टारगेट आपको अपसाइड में नजर आने वाले हैं। अगर गाइस यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेकडाउन कर जाता है 267 का, यानी कि 267 का, तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग दिखाई देगी। फिर आपको 250 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा नेचुरल गैस आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि गाइस फिर उसके बाद में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे उसके बाद में जो सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे जो बना हुआ है, उसके बाद ये ही सपोर्ट लेवल यहाँ पे ऐसा है जो यहाँ पे होल्ड कर सकता है नेचुरल गैस को। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है ना 250 के आसपास, यानी कि नेचुरल गैस अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है इस लेवल के आसपास, तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग नजर आएगी, जो कि फिर आपको जो टारगेट नजर आएंगे नीचे में, फिर आपको जो मुझे लग रहा है कि 230 रुपए के आसपास 230 तक के, एंड उसके बाद में 217 रुपए तक के भी टारगेट आपको माई पॉसिबल दिखा सकता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने थंबनेल में आपको बता दिया कि 250 रुपए तक भी जा सकता है नेचुरल गैस। तो वहां पे जो जाने का कारण है, यही कारण है क्योंकि अपसाइड में काफी एक सेलर ने यहाँ पे एक्टिव पोजीशंस बनाई है, यानी कि यहाँ पे सेलर ने काफी बड़ी पोजीशन बनाई है, जिससे कि यहाँ पे बायर्स अपसाइड में कैंडल को क्लोज नहीं करा पाया, नीचे ही क्लोज कराया है ट्रेड लाइन के। तो यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे सेलिंग की तरफ हूँ। अगर आपको नीचे की तरफ जाना है, एसएल आप रख सकते हैं ऊपर में, यानी कि अगर आप यहाँ पे एसएल रखना चाहते हैं तो एसएल आप ऊपर में यहाँ पे
256 के आसपास यहाँ पे ऐसे लगा के आप डाउन साइड के लिए आप 272 265 तक के टारगेट के लिए आप डाउन साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार आपको 1 वीक के चार्ट पर भी आपको लेकर चलूंगा। देखिए 1 वीक के चार्ट के अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो 200 जो मूविंग एवरेज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 200 जो मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी क्या होता है कि जब भी हमारा 200 मूविंग एवरेज ऊपर सबसे ऊपर होता है और मार्केट क्या करता है उसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट बड़े बड़े सेलर एक्टिव होता है 200 मूविंग एवरेज के पास में। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो बाइंग आई थी, बड़ी शार्प बाइंग आई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ी शार्प बाइंग आई थी अप साइड में मूवमेंट की। तो यहाँ पे करेक्शन होना बहुत ही जरूरी था। मैंने आपसे पहले ही बताया था करेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप यहाँ 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 263 एंड 250 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जो मैंने आपको 1 डे के चार्ट के आसपास यहाँ बताया था। और इस सपोर्ट लेवल का बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आपको नेचुरल गैस मिलता है तो यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं अप साइड के लिए। और नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमारा 20 मूविंग एवरेज है तो ये भी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नीचे भी रन कर रहा है। तो ये भी अभी काफी नीचे है। तब तक अगर ये नीचे आएगा ना तो हमारा 20 मूविंग एवरेज भी हमारा इस जोन के आसपास आ जाएगा, जो कि 250 के आसपास की रेंज के आसपास आएगा। तो वहां से ही बाइंग आपकी बन सकती है अप साइड के लिए। तो ये था यहाँ पे। और एक बार मैं आपको चार्ट पूरा दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे फुल वीक पे देखोगे ना तो आपको रिएक्शन क्या मिला। देखिए अगर आप यहाँ पे देखो कंटिन्यू बाइंग आई, यहाँ पे देखोगे इस एरिया के पास 2019 से यानी कि 2018 में कंटिन्यू बाइंग आई। यहाँ पे भी एक ऐसी टॉप बना, फिर उसके बाद में कंटिन्यू एक सेलिंग आपको देखने को मिली। फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे 250 का लेवल पर अगर सपोर्ट नहीं लेता है नेचुरल गैस तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को नोट कीजिएगा और इस स्ट्रक्चर को नोट कीजिएगा, आपको सेम यहाँ पे सिमिलर आपको यहाँ पे नजर आएगा नेचुरल गैस का ये स्ट्रक्चर। तो मैं अभी यहाँ पे जो आपको बोल रहा हूँ कि 297 के आसपास यहाँ पे एसएल लगा के आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आप इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है नेचुरल गैस। अब बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे, क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है, देखिए क्रूड ऑयल में अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 वीक के चार्ट के ऊपर, तो 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी आपको जूम करके नजर आएगा अच्छे से। अगर हमारे 20 मूविंग एवरेज को देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है 1 वीक की और एक हैमर के साथ में क्लोजिंग हुई है। नोट करना गाइस, जो मैं आपको लेवल यहाँ पे बताता हूँ उन लेवल्स को आप नोट करना, ताकि आपको यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करने में आसानी हो सके। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए सीखने वाली बात होती है, मैं आपको हर चीज को एक पॉइंट को क्लियर करके चलता हूँ। यहाँ पे क्या बना है, हैमर बना है। अब आप एक चीज बताइएगा मुझे गाइस चार्ट को देखने के बाद में, और कमेंट भी कीजिएगा यहाँ पे। कमेंट में भी आप कमेंट करोगे जब भी मैं आपको यहाँ पे कुछ एक रिप्लाई दूंगा। फिर आप इस कैंडल को देखिएगा, देखिए इस कैंडल को देखिएगा। यहाँ पे जो कैंडल है 1 वीक की कैंडल है, काफी पावरफुल कैंडल है। उसके बराबर में क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुआ, यानी कि सेलर वाली कैंडल होगी जो रेड कलर की है। लेकिन सेलर इस कैंडल को नीचे तक नहीं लेके आ पाया, और जो नेक्स्ट वीक की जो कैंडल थी वो फिर बुलिश कैंडल के साथ में, ग्रीन कैंडल के साथ में ओपन हुई है। यानी कि कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है माहौल अप साइड का। और मुझे जो ऊपर में जो नजर आ रहा है ना, अभी जो मुझे ऊपर में नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर क्रूड ऑयल में 6300 6400 तक के लेवल आपको पॉसिबिलिटी है कि अप साइड में मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे बेस बना के चल रहा है। 5660 के आसपास से काफी अच्छा बेस बना के चला है अप साइड के लिए, और अप साइड में कंटिन्यू छोटी छोटी बाइंग आपको नजर आ रही है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि क्रूड ऑयल में बाइंग तो है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंटों के लिए बाइंग है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ट्रेड लाइन की बात करूँ, वीकली ट्रेड लाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे नजर आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे आपको एक शार्प बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। 1 डे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं फटाफट से। 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। अगर आप 1 डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन को हटा दूं यहाँ से, देखिए अगर मैं इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को हटा देता हूँ तो फिर आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आएगी। देखिए अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे जैसे ही इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, आपको तभी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, यानी कि यहाँ पे वेट करना है
किस चीज़ का वेट करना है, यहाँ पे वेट करना है आपको 6060 के ऊपर अगर क्लोज करता है कैंडल तो फिर आपको यहाँ पे 6130 के टारगेट के लिए जाना चाहिए अपसाइड के लिए। और यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है क्योंकि जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा या फिर हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे क्रूड ऑयल, तो फिर जब एक रिटेस्ट बने, जब यहाँ पे एक रिटेस्ट बने 6060 के आसपास तक के लिए। देखिए रिटेस्ट कैसे होता है, देखिए मैं आपको रिटेस्ट बताता हूँ। पहले तो अगर यहाँ पे वन डे की कैंडल यहाँ पे क्लोज करी, सपोज कीजिएगा यहाँ पे 6130 के आसपास क्लोज करा यहाँ पे कैंडल ने, तो यहाँ पे जब कैंडल रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, यानी कि यहाँ से जब नीचे आएगा तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर भी आपका जो एसएल होगा वो काफी मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए अपसाइड के लिए। अपसाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो जो मैंने आपको वन वीक के चार्ट के ऊपर बताया था। देखिए 130 के बाद में 6130 के बाद में जो मुझे लग रहा है ना, फिर सीधा आपको 6400 तक के लेवल आपको अपसाइड में दिखाएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी है, हाईली पॉसिबिलिटी है कि आपको अपसाइड में क्रूड ऑयल के 6400 6500 आने वाले दिनों में इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मिल जाए देखने को। और अभी यहाँ जो जो बेरिश बन के बने हुए हैं कि क्रूड ऑयल डाउन साइड में जाएगा, अभी वो थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि जो डाउन साइड के लेवल है वो कहाँ पे ओपन होंगे। देखिए आपको अब तभी जाना है यहाँ पे डाउन साइड में जब 5840 का लेवल ब्रेक डाउन करे, यानी कि जब यहाँ पर इस बॉक्स का ब्रेकडाउन करेगा तभी आपको डाउन साइड में यहाँ पे जाना है, जिसमें कि आपको जो टारगेट मिलेंगे 5690 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। लेकिन जब तक इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है आपको, तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ना बाइंग करना है ना सेल करना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, काफी अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि जो मंडे में ओपनिंग हो सकती है, इस बॉक्स के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, अगर इस बॉक्स के ऊपर ओपन हो जाता है और सस्टेन कर जाता है एक दिन की कैंडल इसके ऊपर, तो फिर आप चले हुए लंबे टारगेट के लिए। ठीक है ना गाइस, तो ये था मेरा व्यू क्रूड ऑयल के लिए। तो आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा आए और अच्छे से अच्छे वीडियो डेली मैं आपको बना के बता सकूं। थैंक यू ट्रेडर्स।